$7 ट्रिलियन। दोस्तों फिर से मैं दोहरा रही हूँ, $7 ट्रिलियन का एक दिन का आंकड़ा होता है, एक दिन का एक टर्नओवर होता है जो फॉरेक्स में देखा जाता है, एक दिन का, वन डे का। मंथली, ईयरली तो बात ही छोड़ दीजिए। तो दोस्तों जहां पर इतना बड़ा हाई लिक्विडिटी मेंटेन हो रहा है, आपको क्या लगता है कितना बड़ा वहां पर कंपटीशन होगा? तो उस कंपटीशन का हिस्सा आप बन सकते हैं। आपके पास नॉलेज नहीं है, चीजों के बारे में आप नहीं जानते हैं, डोंट वरी। सिस्टम आपके पास में एक ब्रोकर लेकर आया है, एक बॉट लेकर आया है जो आपके बिहाफ पर आपके एक फाइन इन्वेस्टमेंट के साथ में ट्रेड एग्जीक्यूट करता है, राइट टाइम पर राइट एग्जीक्यूशन के साथ में प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग परफॉर्म करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप अपने बैकएंड में एक बहुत अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं, अपने पैसों से पैसा बना सकते हैं। फिर चाहे आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें, चाहे आप फ्री माइंड होकर के अपना कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म का थोड़ा सा ब्रीफ आपको समझ में आया होगा कि ये प्लेटफॉर्म कितना जेन्युइन, कितना रिलायबल तरीके से आगे बढ़ रहा है। इसी के साथ मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, और यहाँ पर हमारे बीच में एक बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी मौजूद हो चुके हैं, मिस्टर शानू सर, जो कि यहाँ से सेशन को आगे की तरफ अपने बहुत ही बेहतरीन और ब्रिलियंट नॉलेज के साथ में लेकर जाएंगे। तो मैं चाहूंगी कि सर प्लीज आप आए और यहाँ से सेशन को कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच साक्षी, बहुत अच्छी आप जानकारी देती हैं। आप सभी जो प्लान प्रेजेंटेशन है हमारा बिजनेस को, आप बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करती हैं सभी लोगों के साथ में। एंड आज भी बहुत सारी चीजों को आपने एड्रेस किया है और बताया आपने जो डिफरेंसेस है कि कैसे मतलब पैसा कमाना और पैसा बनाना, दोनों चीजों के अंदर जो बेसिक्स डिफरेंसेस हैं वो आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए, बहुत अच्छे तरीके से। एंड थैंक यू सो मच अगेन। सो यहाँ पर एक चीज नोटिस की गई है कि मतलब जो बोला गया है कि पैसा बनाना और पैसा कमाना दोनों चीजों में अंतर है। एक्चुअल में पैसे तो हर कोई कमा रहा है, जो भी कर रहा है सारी चीज। पैसा बनाना एक्चुअल में जो डेफिनेशन है वो यही है कि एक पैसिव इनकम के मॉडल पे आप काम कर रहे हैं। पैसिव इनकम इन द सेंस कि जिसके लिए आपको एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं, जहां पर आपके लिए पैसा आपके लिए काम कर रहा है और पैसे से आप पैसे बना रहे हो। तो उसी मैकेनिज्म के आधार पर यहाँ पर ये जो बॉट सर्विस है, इसके थ्रू आप फॉरेक्स में एंट्री ले पाते हैं इजीली, और अगर नॉलेज भी नहीं है तो भी उसके बाद में एक प्रॉफिट अच्छा खासा बुक कर पाते हैं। तो सबसे पहले तो आज मैं सभी को बता देना चाहता हूँ कि क्लोजिंग हो चुकी है, क्योंकि पिछली बार कमिटमेंट किया था कि सैटरडे क्लोजिंग होगी, तो सैटरडे क्लोजिंग हुई है। और जो विड्रॉल है संडे में होगा, तो संडे में कंटिन्यूसली विड्रॉल चल रहा है। कुछ लोगों के आ गए हैं, मैक्सिमम लोगों के आ चुके हैं, कुछ लोगों के बचे हुए, उन लोगों के भी में भी रात तक क्लियर हो जाएंगे। तो ये चीज रूटीन में आई है, पिछली बार बोली थी और इस बार आ चुकी है। तो यहाँ पर आप लाइव देख पा रहे हैं कि ये चीज जो बोली जा रही है वो किया जा रहा है। इसके साथ ही मैं आप सभी को बता दूं कि कल मंडे है और मंडे के साथ ही हमारी व्हाट्सएप हेल्पलाइन स्टार्ट होने जा रही है। व्हाट्सएप हेल्पलाइन स्टार्ट होने से सबसे ज्यादा एडवांटेज आप लोगों को मिलेगा, और उसका एडवांटेज ये है कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम है या आपकी टीम की कोई भी प्रॉब्लम है, इजीली आप डायरेक्टली एक्सेस कर पाएंगे कंपनी के हेल्पलाइन नंबर के थ्रू, और जहां पे आपकी जो प्रॉब्लम है बहुत ही कम टाइम के अंदर रिसोल्व हो जाएगी। जनरली अभी का जो तरीका है वो यही है कि आपके साथ में कोई प्रॉब्लम आती है और आप जाकर के अपने अपलाइन को आप उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। फॉरवर्ड करने के बाद वो कंपनी में जाती है, कंपनी में जाने के बाद में उसमें होने में, अपडेट लेने में बहुत सारा टाइम लगता है। तो यहाँ पर टाइम टू टाइम चीजें होंगी। सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक हेल्पलाइन ओपन रहेगी, और जिसमें आप इजीली अपना जो भी चीजें हैं, चाहे वो विड्रॉल है, डिपॉजिट है, एक्टिवेशन है, इसके रिगार्डिंग कोई भी इश्यू रहेगा वो कम से कम टाइम के अंदर रिसोल्व किया जाएगा। तो ये चीज हम लोगों ने कर दी है। इसके साथ जो अभी क्लोजिंग हुई है, अराउंड मैंने कंफर्म किया है कि लगभग 2.25% के आसपास में आप सभी को जो है प्रॉफिट इस वीक में मिला है। एंड अगर 3.25% मिला है तो इसके साथ में आप सभी को एक गुड न्यूज और देना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पर कल 1.5 यानी कि 1.5% का और एक एडवांटेज आपको मिलने वाला है। 1.5% का आपको एक बोनस रिवार्ड और आपको मिलने वाला है, जो कि आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा। तो यानी कि अगर 3.25% के आसपास क्लोजिंग अभी हुआ है और प्लस 1.5% का आपको एडवांटेज और मिलेगा, तो लगभग आप मान के चले इस वीक का जो भी टोटल प्रॉफिट है वो आपको 4.25% के आसपास का टोटल प्रॉफिट आपका बन रहा है। तो इट इज द गुड न्यूज फॉर ऑल, और मुझे लगता है कि काफी लोग इससे खुश होंगे कि हाँ ये एक अच्छा खासा प्रॉफिट इस वीक में निकल गया है। और अगर हम लोग इसी रेशो को कंटिन्यूसली पकड़ते हैं तो 4 वीक के अंदर भी अराउंड 17% के आसपास का जो है रिटर्न आपका वीक का निकलता है, जो कि बाकी किसी भी रिस्क की अगर आप किसी भी कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हैं तो उससे कहीं ज्यादा बेहतर है, ज्यादा रिस्क ना लेकर के। मनोज कुमार जी हैंड रेस लिए जाएंगे, अभी किसी की जरूरत नहीं है हैंड रेस की, जब मैं कहूंगा तब लिए जाएंगे, अभी उन चीजों को ना करें अभी।
डिस्ट्रक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीजें मैंने आपको बोली है। महेश कुमार जी प्लीज रिक्वेस्ट। ओके, सो यहाँ पर दो चीजें मैंने आपको बता दी। एक 1.5% का बोनस आपको मिलने वाला है, इसके साथ ही आपका हेल्पलाइन यहाँ पर चालू हो गया, जिससे आपको अच्छा खासा सपोर्ट आपको मिलेगा। इसके साथ ही इसी वीक में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, जिसको मैं ही होस्ट करने वाला हूँ, और साक्षी जी भी साथ में को होस्ट रहेंगी इसके साथ में। और जो भी हमारे टीम के जो जो एक नाम अभी साक्षी जी ने मेंशन किया था, स्पार्टन इज द वेरी स्ट्रॉन्ग, और जो वॉरियर्स है उसका एक नाम है स्पार्टन। तो यहाँ पर क्या है कि मतलब सभी लोग जो स्पार्टन है, जो मार्केट में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, उनको अपना बिजनेस कैसे स्केल करना है, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, और घर में रह करके भी या मोबाइल के थ्रू भी एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके नए यूजर्स कहां से ला सकते हैं, अपने बिजनेस को ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, तो उस पे वो पूरा का पूरा प्रोग्राम सेशन रहने वाला है, जिसको हम लोग अगले 2 से 3 दिन में ही प्लान कर देंगे। एक दिन पहले ही आपको उसका पूरा का पूरा डिटेल मिल जाएगा, लिंक भी मिल जाएगा, जिसके साथ में आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस सेशन को ज्वाइन कर पाएंगे और इसमें सीख पाएंगे बहुत सारी चीजें, जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल आप सभी के लिए होंगी, कि कैसे स्केल करना है, कैसे अर्निंग को इंक्रीज करना है, और इसके साथ ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट को सीखना, कि कैसे हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अपना एक प्रोग्राम बना सकते हैं अपने लिए, ताकि चीजें हमारे लिए बेहतर हो जाए, अच्छी प्रोग्रामिंग हम लोग कर सके, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी हम लोग सीख सके, प्रॉफिट को कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है, कहाँ पे कितना खर्चा करना है। तो ये जो चीजें हैं ये करनी है। ऐसे नहीं है कि पैसा तो आ रहा है बट वी हैव नॉट एनी प्लान कि हम लोगों को कहाँ एक्सपेंस करने हैं, कहाँ पे कितना करना चाहिए। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से यही रीजन होता है कि पैसे आ जाते हैं और आने के बाद में भी कोई बैकअप नहीं होता है, कुछ भी नहीं बचता है, और एक सर्टेन टाइम पे आकर के वो पैसा भी जाकर के खत्म हो जाता है। तो ऐसी गलतियां होती क्यों है? बिकॉज वी हैव नॉट एनी प्लान भी कि हम लोग अपने फंड्स को, अपने पैसों को कैसे मैनेज करेंगे। तो एक चीज और मैं यहाँ पर बता दूं, क्योंकि पैसों की बात हो रही है, तो पैसा एक्चुअल में एक टूल्स की तरह काम करता है, और ये टूल्स है आपको लाइफ सर्वाइव करनी है। बिल्कुल जैसे कि कोई व्हीकल विदाउट पेट्रोल नहीं चल सकता है, ऐसी ह्यूमन की जो लाइफ है, इंसान की जो लाइफ है, वो भी बिना पैसे के चल नहीं सकती है। डेली बेसिस पे इतने एक्सपेंसेस होते हैं जो बिना पैसे के हो नहीं सकते हैं, और उस पैसे के लाने के लिए हम लोगों के पास में दो ऑप्शन है, या तो स्मार्ट वर्क कर लें या हार्ड वर्क कर लें। स्मार्ट वर्क करेंगे तो लाइफ भी जी पाएंगे और पैसा भी आ जाएगा, और हार्ड वर्क करेंगे तो लाइफ जाएगी और पैसा आएगा। तो उसको पैसे का क्या करना है? मतलब पूरा का पूरी जिंदगी हम लोगों को किसी के यहाँ नौकरी में बिता देनी है, सुबह से लेकर के रात तक लेना है। रिटायरमेंट कोई है नहीं, बुढ़ापे में भी काम करना है, क्योंकि जब तक हाथ पैर चलेंगे तब तक पैसा आएगा। वो सिस्टम गलत है। तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप जॉब मत करो, मैं बोलता हूँ जॉब करनी है बिल्कुल कीजिए, अपनी ड्रीम जॉब कीजिए, लेकिन उसके साइड में एक मल्टीपल अर्निंग सोर्सेस हमेशा बनाइए। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, जितने हो सके मैक्स टू मैक्स बनाइए, ताकि अलग अलग जगह से आपको पैसा आता रहे। कई बार होता है कि यहाँ से पैसा बेहतर आ रहा है, दूसरी जगह से कम आ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ इंसिडेंट हो गया, कोई लॉस हो गया किसी वजह से, तो उसकी रिकवरी दूसरे सोर्सेज के थ्रू हो जाती है। ये बेसिक चीजें हैं जो कि हम लोग अपने सेशन में सीखेंगे। और जो इंपॉर्टेंट अपडेट देनी थी, मैंने आपको 2 अपडेट दे चुकी है। इसके साथ भी मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी जो CFX बोट है, यहाँ पर इसमें थोड़ा सा चेंजेस होने वाला है। यानी कि समझ लीजिए कि हम अगले 2 दिन के अंदर ये जो है एक नए ब्रांड, एक नए नाम के साथ में मार्केट में रन करेगा। और उसके पीछे का रीजन भी मैं आप सभी को बता दूं, क्योंकि ऑलरेडी CFX के नाम से एक कॉइन मार्केट में पहले कभी रन किया था, जिसकी नॉलेज हम लोग, जिसकी जानकारी हम लोगों को मिली, और हम लोगों ने मार्केट में कीवर्ड्स, जो हमारी आईटी टीम है उसने कीवर्ड्स को चेक किया, फॉलो किया, कि सारी चीजें अगर हम लोग एसईओ करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे हम लोग काम करते हैं, हम लोग ताकि एक अच्छी ब्रांडिंग हम लोग अपने प्रोडक्ट की कर सके, तो उसमें हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे कीवर्ड्स पिछले आ रहे हैं, पिछली चीजों को लेकर के। तो हम लोग नहीं चाहते, क्योंकि हम लोग ने बताया था कि 4 मंथ हम लोगों को रनिंग में हो चुके हैं, एंड वी हैव 2 मंथ अगेन। आगे हम लोगों के पास में 2 महीने हो रहे हैं, जिसमें हम लोगों का पूरा डेवलपमेंट फेज कंप्लीट हो जाएगा। 6 महीने का जो डेवलपमेंट फेज है, इस 6 महीने के अंदर ये जो भी छोटी मोटी चीजें चलती रहती है, कि कभी ओटीपी आया है, कभी ये प्रॉब्लम हो गया है, कभी पेट्रोल टाइम से नहीं आया, कभी डिपोजिट में डिले हो रहा है, कभी एक्टिवेशन में डिले हो रहा है, तो ये सारी चीजें अगले 8 वीक के अंदर अंदर पूरी तरीके से शॉर्ट आउट हो जाएंगी, और 6 महीने का डेवलपमेंट फेज कंप्लीट हो जाएगा। डेवलपमेंट इन द सेंस कि जो बेसिक डेवलपमेंट है, कंप्लीटली नहीं, क्योंकि डेवलपमेंट तो आगे भी होते रहेगा, कंटेंट मॉडिफाई होते रहेंगे, मार्केटिंग कंटिन्यू चलती रहेगी, और वो हो सकता है कि और हम लोग और अच्छी सर्विसेज ऐड ऑन करें सिस्टम के अंदर, तो डेवलपमेंट तो चलता रहेगा, लेकिन वो डेवलपमेंट अलग है। जो बेस डेवलपमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा अगले 8 वीक के अंदर। तो उसके बाद में एक रिफाइंड सिस्टम, एक रिफाइंड प्रोडक्ट, एक रिफाइंड सर्विसेज आप लोगों को मिल जाएगी, जो कि जीरो कंप्लेंट पे पूरी तरीके से काम करेगी। मे भी बाय चांस, बाय डिफॉल्ट कभी कोई प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन उसके लिए कस्टमर केयर सपोर्ट आपके लिए हमेशा रहेगा, जहां पे आप उनको प्रॉब्लम को यूजर अपनी रिजोल्व करा सकते हैं। तो मैंने जनरली आपको बता दिया, तो नाम क्या है
हो सकता है आपको कल की या परसों की मीटिंग में हम लोग उसको अनाउंस करेंगे, साथ में दिखा भी देंगे। नई प्रेजेंटेशन जो है हमारी वो भी आप सभी के साथ में शेयर की जा चुकी होगी। तो ये चीज का आप देखिएगा, हम उसी के हिसाब से ही मार्केटिंग शुरू करने वाले हैं अपनी, क्योंकि 4 महीने हमने मार्केट में दिए डेवलपमेंट पे। जो रियल हम लोगों को ब्रांडिंग करनी है वो पूरी की पूरी ब्रांडिंग होती है डेवलपमेंट कंप्लीट होने के बाद में। तो अभी हम लोगों ने मार्केटिंग, अब ब्रांडिंग हम लोगों ने स्टार्ट नहीं की है, वो स्टार्ट करेंगे हम लोग अगले 2 से 3 दिन में, बिकॉज हम लोग डेवलपमेंट का ऑलमोस्ट 70 to 80% तक का काम हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, और बैलेंस जो 20% बचा हुआ है डेवलपमेंट में वो अगले 8 वीक के अंदर कंप्लीटली हो जाएगा, आई होप। ओके, सो इसी के साथ ही महेश कुमार जी, अब मैं चाहूंगा लेकिन जी आए और आगे का प्रोसेस को कंटिन्यू करें, अगर कुछ डिस्कशन रहेगा टीम के लिए। और मैं चाहूंगा कि आज हमारी जो मीटिंग रही है बहुत अच्छी, मैं चाहूंगा कि सत्यम जी आए और अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताएं कि आज कहाँ मीटिंग हुई थी, कितने लोग थे, क्या रेस्पॉन्स रहा, क्या चीजें रही। तो सत्यम जी अगर है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए और थोड़ा सा शेयर कीजिए अपना एक्सपीरियंस आज की मीटिंग का। कहाँ थी आपकी, किस स्टेट के अंदर आपकी मीटिंग थी, किस सिटी में आपकी मीटिंग थी? सत्यम सर, अगर आप मंच पे है तो हैंड राइज करेंगे, मैं देख नहीं पा रहा हूँ आपको। सत्यम सर, मिस्टर एस सत्यम सर, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। मस्ट वेलकम मिस्टर एस सत्यम सर। जी जी जी, बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू। और वंस अगेन सानू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और बहुत अच्छा लगता है सर जहाँ पे जिस मंच पे जाते हैं और आपसे मुलाकात होती है, आपसे सीखने को मिलता है, आपका सपोर्ट मिलता है। और साथियों, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग आप सभी को। और जैसा कि सर के माध्यम से हमसे बातें निकल के आई कि आज की मीटिंग के रिगार्डिंग कुछ बातें करनी है मुझे। तो सर मेरा नाम, पूरा नाम शुभम सत्यम है, मैं रहने वाला झारखंड का हूँ। झारखंड से एक डिस्ट्रिक्ट है गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट, और गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में ही हमारी मीटिंग थी, सेमिनार थी, जहाँ पे टारगेट था कि हमारा 30 से 40 लोगों का प्लान करने का, लेकिन वो कंटिन्यू आगे बढ़ता गया और लगभग 78% वहां पे अवेलेबल थे। और मीटिंग बहुत ही शानदार हुई, बहुत ही बेहतर रिजल्ट आ रहा है। मतलब सीएफएक्स पोर्ट ने वो कारनामा करके दिखाया जो उम्मीद से बेहतर हो। मार्केट में प्लान तो बहुत है, बिजनेस बहुत है ना, अनेक प्रकार के आइडियाज हैं प्लान में लोगों के पास, लेकिन एक पर्टिकुलर मैं कह सकता हूं कि सक्सेस कैसे हो सकता है। आखिर सीएफएक्स बोर्ड में ऐसी क्या खास बात है कि 10 में से 8-9 रिजल्ट हैंड टू हैंड हो जाते हैं, है ना। तो ये पावर सीएफएक्स बोर्ड की है, ये पावर हमारी जितने भी टॉप 10 की बात करूंगा, जो भी हमारे अप्लायंस है उनकी है। ये पावर हमारे सपोर्ट की है, जितने भी बेहतर सपोर्ट हम लोगों को मिल पा रहा है। और मीटिंग बहुत ही शानदार रही सर, बहुत ही बेहतर रिजल्ट है, बहुत ही शानदार प्लानिंग के साथ हमारी कम्युनिटी, हमारी टीम, हमारे साथ हमारे कोर है ना। कोर में हमारे साथ अनिल सर हैं, सूरज सर हैं, मजलूम सर हैं, प्रवीण सर हैं, और हम लोगों ने मिलकर बहुत ही बेहतर प्लानिंग किया है। बहुत ही अच्छा रोड मैप है जो कि आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर, आज तो सर लाखों का बिजनेस जा रहा है, 2 महीने 3 महीने के अंदर सर यही बिजनेस में कितने जीरो लगने वाले हैं इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। बहुत बढ़िया, बिजनेस बहुत ही शानदार हो रहा है सर। और बस इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करूंगा, क्योंकि ये मैं समझ सकता हूँ ये एक नेशनल मीटिंग है, ये हमारी पर्टिकुलर नहीं है, यहाँ की इंडिया के हर एक कोने से व्यक्ति उपस्थित। तो ज्यादा समय नहीं लूंगा सर, थैंक यू सो मच, वेलकम। ओके मिस्टर एस सत्यम साहब, आप आए और मंच पे अपनी बातों को रखें, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप मंच पे आते रहे और अपने सारे डाउट और जो भी आपका एक्सपीरियंस है उसे मंच पे शेयर करते रहे। तो मिस्टर एस खानू सर, क्या मैं लोगों का हैंड राइज लूं, क्योंकि इनके सवाल काफी दिन से बने हुए हैं आपसे बातचीत करने के। श्योर। लेकिन मैं सवाल करने से पहले मैं बता देता हूँ एक बार कि अगर आपके पास सवाल है, क्वेश्चन है कि हम लोग किस तरीके से स्केल करें बिजनेस को, हम लोग नेक्स्ट लेवल पे हम लोगों को कैसे लेकर के जाना है, हम लोग बिजनेस का साइज कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, टीम को कैसे डेवलप कर सकते हैं, कंपनी किस विजन पे काम कर रही है, कंपनी का माइंडसेट क्या है, आपका गोल क्या है, तो इस रिगार्डिंग के जो क्वेश्चन है वो मेरे लेवल के क्वेश्चन है, तो उससे रिलेटेड ही आप चीजें करेंगे। अगर वो टेक्निकल चीजें हैं तो उसके लिए मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि आपका कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम ना, उसके लिए आप सीधा कस्टमर केयर कल से चालू हो जाएगा, जिसके थ्रू आप अपनी प्रॉब्लम्स को रिसॉल्व करा पाएंगे इजीली। तो आप उसी चीज को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन लीजिए। मैं बताना चाहूंगा जितने भी पार्टिसिपेंट सभी मंच पे लाइव हैं,
तो सर ने कुछ बातें रखी है, उनके अलावा आपके मन में अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए, अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए कुछ चीजें चाहिए, नॉलेज चाहिए, तो आज हम सभी के बीच में हमारे सीईओ सर लाइव आ चुके हैं। तो आप लोग एक एक करके अपनी अपनी प्रश्नों का जवाब ले सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देख पा रहा हूँ एक हैंड राइज है मिस्टर महेश कुमार जी। मिस्टर महेश कुमार जी, मेरी आवाज आप तक जा रही है? तो मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आप आइए और अपनी बातों को रखिए। हेलो। यस सर, कंटिन्यू। जी सभी को मेरा नमस्कार। 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 जितनी बातें बोली है बहुत अच्छी बोली है और मैं उनकी सराहना करता हूँ। लेकिन सर क्या है कि मिस्टर महेश जी, आप अनम्यूट हो गए हैं। अगेन मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। मिस्टर महेश जी, प्लीज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप एक प्रॉपर नेटवर्क पे आए और अपनी बातों को यहाँ पे मंच पे साझा करें। मिस्टर महेश जी, मुझे लगता है शायद सर का कोई चलिए आ गए। मिस्टर महेश जी कंटिन्यू। महेश कुमार जी प्लीज। महेश जी अगर अनम्यूट, मुझे लगता है महेश जी आपका बार बार कॉल आ रहा है जिसके कारण आप अनम्यूट हो जा रहे हैं। मैं एक और हैंड राइज लेना चाहूंगा। मिस्टर मनीष कुमार जी, अगर मेरी आवाज आप तक जा रही है तो आप मंच पे आएंगे। मिस्टर मनीष कुमार जी। यस सर, आ रही है आवाज, आ रही है। हेलो जी, मैं सुन पा रहा हूँ, बताइए। हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। मैं इसमें आज ही ज्वाइन हुआ इस बिजनेस में। ओके। लेकिन 2 दिन पहले की खबर है एबीपी न्यूज की। एबीपी न्यूज इंडिया का मीडिया चैनल है सबसे बड़ा। ओके, आई नो दैट। सर अगेन लोगों का माइक क्यों अनम्यूट हो जा रहा है? कोई और तो नहीं कर रहा? जितने भी को होस्ट हैं साथी, मैं बताना चाहूंगा कि अगर इस तरह से अगेन प्रॉब्लम आई तो मैं आप सबको को होस्ट हटा दूंगा। हाँ, बिल्कुल जी। तो मैं ये कह रहा था, एबीपी न्यूज की खबर है 2 दिन पहले की, जो बाईएफएक्स बॉट ब्रो जो अपना ब्रोकर है, ठीक है सर, तो ईडी ने वहां 170 करोड़ का छापा मारा है। और मैं इस बिजनेस में ज्वाइन हुआ हूँ आज ही। तो अगर मैं जो इस बिजनेस को आगे बढ़ाता हूँ, कल को कंपनी कहीं डिस्टर्ब हो जाती है, भग जाती है, तो जो नए क्लाइंट बनेंगे मेरे तो उनका पैसा किस तरीके से सुरक्षित रहेगा, इस पर मैं आपका थोड़ा विश्लेषण चाहूंगा, जिससे मैं उनको एक मजबूती दे सकूं। बिल्कुल मनीष कुमार जी का बहुत अच्छा सवाल आया। देखिए, मैं आप सभी को ये चीज बोलता हूँ कि ऑथेंटिक क्वेश्चन करेंगे, एक बंदा क्वेश्चन करेगा और 10 लोगों का प्रॉब्लम रिसॉल्व होगा। तो मनीष जी ने यहाँ पे सवाल किया है कि ऑलरेडी एक बड़ा ब्रांड, एक बड़ी कंपनी बोट ब्रो के बारे में उन्होंने बताया कि ऑलरेडी कंपनी काफी टाइम से काम कर रही है और अभी ईडी को लेकर के उनको कुछ चीजें हो रही है, सस्पिशियस चीजें हो रही है, जिसको लेकर के यहाँ पर एक डर का माहौल सा थोड़ा सा बन गया है वहां पर टीम में। तो अब यही होती है कि जनरली कहावत है हमारे हिंदुस्तान के अंदर की दूध का जला भी छाछ को फूक फूक कर पीता है, ठीक है। तो वही चीज है कि अगर वहां पर ऐसा हुआ तो यहाँ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो मैं ये चीज अच्छे से समझता हूँ। मनीष जी, शायद आप मुझे पर्सनली थोड़ा सा आप यहाँ पर ही जानते हैं, जनरली मेरे बारे में जानकारी नहीं है आपको कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैं क्या करता था, कितना टाइम हो गया, ये सारी चीजें जो अब जितने भी जो प्रमोटर्स है कंपनी के अंदर, लगभग सभी लोगों को मेरे बारे में एक्चुअल में पूरी चीजें पता है। तो मैं फिर भी मैं बता देता हूँ कि दुनिया के अंदर, जैसे मैंने अभी एक कहावत की कि दूध के जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है, तो उसी तरह से एक और कहावत मैं यहाँ पर बोलूंगा कि समझदार इंसान वो है जो दूसरे की गलतियों से सीखे। तो अब यहाँ पे समझ सकते हैं कि कंपनी ने कौन कौन सी गलतियां की है। मेरा काम ही यही है, ये देखना कि मैं इतने टाइम से इस इंडस्ट्री के अंदर कौन सी कंपनी आ रही है और कौन सी कंपनी जा रही है, और जा रही है तो गई नहीं, ऐसा नहीं है। जाने का रीजन मेरे को पता होना चाहिए, जाने का रीजन क्या है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि जो जो कंपनी ने उसने गलतियां की है, वो गलतियां हम लोग यहाँ पे दोहराने वाले हैं नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब वो ऑलरेडी एक स्टेबल ब्रांड बन चुका था, एक अच्छा उनके पास में फंडरेज वो मार्केट से कर चुके थे, तो उनको जरूरत थी कि इस एफिलिएट सिस्टम को स्टॉप करके एक ट्रेडिशनल मॉडल के रूप में इसको काम करना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं किया, पहली चीज। दूसरी चीज, हम लोगों ने एक वेब सीरीज देखी होगी हर्षद मेहता 1992, 1992 हर्षद मेहता एक स्टोरी थी, और वो मेरे ख्याल से सोनी लिव पर है। अगर किसी ने नहीं देखे तो देखेगा, ट्रेडिंग धंधे को लेकर के बहुत ही अच्छी वेब सीरीज है। वहां पर हर्षद मेहता के साथ भी सेम चीज थी कि उसको शो ऑफ करने का बहुत ज्यादा शौक था। वही गलती यहाँ पर
इन्होंने भी कर दी है कि अपनी लग्जरी गाड़ियां दिखा रहे हैं और सेलिब्रिटीज को बुला रहे हैं। मुझे सही मायने में बताइए, ये चीज हम लोगों ने अपना जो पहला इन्फिनिटी सक्सेस सीजन 1 हुआ था उसमें हम लोगों ने ये चीज बोली थी कि हम लोगों को जरूरत क्या है किसी भी एक्टर्स को बुला करके 50 लाख 1 करोड़ देने की, हम लोगों को यहाँ पे क्यों नचाना है। लेकिन उससे कहीं ज्यादा बेटर तो ये है कि अगर हमारी टीम के लोग अगर सक्सेस हो जाए, उनको एक अच्छा इनकम आ रहा है, एक अच्छा सोर्स बन गया, वो अपने गाड़ी उन्होंने खरीद ली है, लग्जरी नहीं खरीदी है, एक अच्छी गाड़ी खरीद ली है, 10-15 लाख की 20 लाख की गाड़ी खरीद ली है, अपनी फैमिली के साथ अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं और वो अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर करे तो उससे बड़ा सेलिब्रिटी हमारे लिए कौन हो सकता है। ये है प्रैक्टिकल और ग्राउंड लेवल की मार्केटिंग, जो कि वो नहीं कर रहे। उसकी जगह उन्होंने क्या किया, उसकी जगह मलाइका अरोड़ा आ रही है, कभी गोविंदा आ रहा है, कभी सनी देओल आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। भाई क्यों बुला रहे हो यार, तुमने लाइन लगा दी और सारे के सारे एक्टर भगा दो। कौन थे जिनको बॉलीवुड में कोई पिक्चर नहीं मिल रही है उनको लेकर के आ गए, किसी को कोई पिक्चर नहीं मिल रही। आफ्ताब शिवदास नहीं, कोई पिक्चर नहीं मिल रही है जी। सलमान खान का भाई अरबाज खान, उसको शादी में बुला लिया सिस्टर की, उसको कोई पिक्चर नहीं मिल रही है। सलमान खान एक ब्रांड है, वो नहीं आया, क्यों नहीं आया। शाहरुख खान नहीं आया, नहीं आएंगे ये लोग। कौन आ रहा है, जिसके पास ऑलरेडी काम नहीं है। लेकिन जानते सब है, एक फेमस फेम है, एक वीडियो वायरल हो रही थी गोविंदा की जिसमें वो बोल रहा है कि आर्ट एंड कल्चर के लोग जुड़े हुए हैं, मैं भी आर्ट एंड कल्चर से। मतलब उस बंदे को यही नहीं पता कि ये प्रोग्राम है किस चीज का, बस बुला करके बैठा दे कि बोल दो कुछ भी, आर्ट एंड कल्चर के बारे में बोल दो। तो ये गलती है कंपनी ने की है, इतना करने की जरूरत है नहीं, पहली चीज। दूसरी बात ये, आप शायद हो सकता है मनीष जी मेरे से फर्स्ट टाइम आपकी बात हो रही है, लेकिन जो लोग मेरे से कंटिन्यूसली बात करते हैं उनको मेरे बारे में, मेरे नेचर के बारे में पता है। मैं इस धंधे में बहुत टाइम से हूँ। धंधा इन द सेंस कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं प्लान बनाता हूँ, प्लान चलाता हूँ, मैं 10 कंपनी चलाई है, 50 ना 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 ना। एज ए ट्रेनर, स्पीकर, कंसल्टेंट मैं काफी टाइम से काम कर रहा हूँ, अच्छी कंपनी को सर्विस भी दी है, बहुत अच्छी कंपनी को। तो मैं यहाँ पे आपको ये चीज बता दूं कि दुनिया के अंदर ना बड़ी बड़ी कंपनियां आई हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां चली गई है। वो कंपनियां जो इतना बड़ा धंधा उन्होंने वर्ल्ड वाइड फैलाया है वो भी चली गई। तो इससे क्या चीज समझ में आती है, इसका समझ में आता है कि इस सिस्टम की या ये जिस ट्रैक को हम लोग पकड़ते हैं इसका एक लाइफ है, एक लाइफ है, सटल लाइफ है। वो 5 साल हो सकता है, 10 साल हो सकता है, 3 साल हो सकता है, 2 साल, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर 2 चीजें नोटिस करने वाली है। पहली चीज कि आप का जो बिजनेस है वो मनी मेकिंग बिजनेस है या मनी रोटेशन बेस है। ये चीज आपको, अगर मनी रोटेशन है एक टाइम आकर के वो अपने आप ही खाली हो जाएगा, अगर मनी मेकिंग है तो वो चलता रहेगा। अब यहाँ पर सिंपल सी एक चीज समझिए, हमारा जो प्लान है वो क्या है। मार्केटिंग के 2 तरीके, हम लोगों ने बोर्ड बना दिया, फॉरेक्स के साथ में कनेक्ट करो, पैसा बनाओ। उस पैसे के साथ में जब आप पैसा बनाओगे तो थोड़ा पैसा अपने को भी मिलेगा, सिंपल है। बोर्ड बेच रहे हैं उसका भी पैसा हम लोगों को मिलेगा। लेकिन अब यहाँ 2 चीजें, या तो कंपनी 10 करोड़ का बजट बनाए, मार्केटिंग बजट, अब वो न्यूज़पेपर में ऐड दे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह वो ऐड चला दे और वहां से डायरेक्टली कस्टमर्स को, अपने यूजर को रीच करे और कनेक्ट करे अपने साथ में, जैसे कि ऑक्टाफिक्स या बड़े ब्रांड करते हैं अपना एडवर्टीजमेंट करके। वो एक तरीका है। या दूसरा तरीका है 10 करोड़ तो नहीं, लेकिन एक काम करते हैं कि थोड़ा बहुत खर्चा करते हैं, मार्केट में लोगों को रेफरल प्रोग्राम के थ्रू लोगों के साथ में जोड़ते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कभी आप पेटीएम से पेमेंट करते हो तो वहां भी आता है रेफर एंड अर्न। आप किसी को रेफर कर दीजिए, वो पेटीएम यूज करेगा, उसकी फर्स्ट ट्रांजैक्शन पे आपको 50 रुपए मिलेंगे। दिस इज द बेसिक ऑफ द एफिलिएट मार्केटिंग प्लान। तो दैट इज करते सब है, लेकिन वो कितने लेयर में करते हैं ये मैटर करता है। तो हमको भी पता है, हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आपका पैसा, आप ट्रेड कर रहे हो, पैसा बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम सिर्फ रेफरल, आप करते हो आगे, वो आगे करते हैं, वो आगे करते हैं, तो इसका एक लाइफ है। एक जनरल टाइम हम लोग देखेंगे, अच्छा फंड रेज हो चुका है जिन लोगों ने मार्केटिंग में हम लोगों को सपोर्ट किया। अच्छा 1 मिनट, सबसे पहले तो सभी लोग मैं सबके हैंड डाउन कर देता हूँ, हैंड डाउन कर देता हूँ, लोअर ऑल हैंड, इससे कंफ्यूजन नहीं होगा अभी, क्योंकि मैं ये हैंड रेज, सूरज जी प्लीज ऐसे कंफ्यूजन ना कीजिए आप, मैं बीच में से फ्लो बिगड़ जाएगा। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं आप सबको मौका मिलेगा, प्लीज आप लोग धैर्य बनाए रखें, सबको मौका मिलेगा। ये ना सब लोगों से क्वेश्चन, महेश कुमार जी प्लीज। महेश कुमार सर को ले ही लीजिए सर, इन्हीं का सवाल था, इनको ले ही लेते हैं। महेश कुमार जी का सवाल था, ये महेश कुमार जी का सवाल कहाँ था? ये मेरा था, मेरा सर मनीष का, मनीष जी का सवाल था जी। प्लीज हम पर रिक्वेस्ट है मिस्टर महेश जी, मिस्टर सुधीर सक्सेस सर, प्लीज सबका हैंड राइज दूंगा। नमस्कार सर, महेश कुमार, प्लीज आप मेरा ना होइए, सबका स्वागत किया जाएगा। कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। चलिए ठीक है। जनरली ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब कोई कंपनी आती है
क्रिप्टो करेंसी की, और वो वहां पर एक अपना प्रोग्राम लाती है जिसको बोला जाता है एयर ड्रॉप। तो एयर ड्रॉप के थ्रू क्या किया जाता है, लोगों से कहा जाता है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रेफरल करो और रिवार्ड में हम लोग आपको कॉइन देंगे। वो ऐसा कंपनी क्यों करती है, फ्री में अपना कॉइन क्यों दे रही है? बिकॉज उसको एक ह्यूज कम्युनिटी को बिल्डअप करना है, एक बड़ा साइज चाहिए, मिलियंस में उसको एक कम्युनिटी बिल्डअप करनी है। जब मिलियंस में कम्युनिटी बिल्डअप हो जाती है तो वो एक हिस्सा निकाल करके उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो इससे दोनों का, उनको लोगों को रिवार्ड मिल गया और उन लोगों को क्या हुआ, उन लोगों को कम्युनिटी मिल गई है, और कम्युनिटी मिलने की वजह से उस जो प्रोग्राम है एयर ड्रॉप है उसके अंदर एक वॉल्यूम जनरेट होता है और इजीली कोई भी एक्सचेंज उनको रिकमेंड करता है लिस्ट करने के लिए। तो इस वजह से वो लोग ऐसा करते हैं। इसी वजह से ही हम लोग भी वही चीज फॉलो कर रहे हैं कि हम लोग रेफरल प्रोग्राम आपको दे रहे हैं, कमीशन आपको दे रहे हैं, इनकम करने का मौका आपको दे रहे हैं। तो बेसिकली इस वजह से, क्योंकि हम लोग एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पावरफुल यूजर बेस बनाना चाहते हैं, अच्छी मार्केटिंग, अच्छा ब्रांड बनाना चाहते हैं, तो आप लोगों की हेल्प के थ्रू हम लोग। मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे कल को मैंने इसको 5-4 बंदों को आगे बढ़ा दिया, ठीक है, बिजनेस को मेरे थ्रू, चलो मैं तो जुड़ गया, लेकिन परसों की खबर है और उनके मन में कोई भय है, परसों खबर को देखकर मैं इसको 5 बंदों को भी ऐड करवा देता हूँ मेरे रेफरल से। तो मैं उनको किस तरह से क्या मजबूती दूं, किस तरह से दावा पेश करूं कि भाई कंपनी जो है फ्रॉड नहीं है, आपका पैसा निश्चित एक तरीके से पूर्ण रूप से स्वस्थ। मैं देखो सर, मैं पहली बात तो ये कि मैं ना वहीं आ रहा था, अगर आप मेरी बात पूरी सुन लेते तो आपके क्वेश्चन का आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाता कि आपको ये समझना है कि हम काम क्या कर रहे हैं और किस तरीके से करना चाह रहे हैं और क्या प्लानिंग है। अगर वो चीज आपको समझ में आ गई ना तो आपको पूरी मजबूती के साथ में ये चीज कर पाएंगे मार्केट में। अगर आप पूरी बात नहीं समझेंगे, आधी अधूरी बात समझेंगे और आप चाहते हैं कि 2 शब्द में मैं आपको एक सर्टिफिकेट दिखा दूं, ये रहा वो सर्टिफिकेट, तो ऐसा नहीं होने वाला। 2 शब्द में सुनना चाहते हैं तो 2 शब्दों में मैंने आपको ये चीज बोली कि जो गलती उन्होंने की है वो गलती हम लोग नहीं करने वाले हैं, और क्या क्या गलती वो कर रहे थे वो भी मैंने आपको काइंड ऑफ बताई दी है कि एक सर्टेन टाइम पे आकर के इस बिजनेस को ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट करना था, जहां पे यूजर डायरेक्ट सर्विस लेगा, अपना पैसा डालेगा और डायरेक्ट प्रॉफिट बनाएगा। कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग प्लान नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता और इतना शो ऑफ नहीं किया जाता तो शायद इतना प्रॉब्लम नहीं होता। स्कैम की बात बता देता हूं। अब आ जाइए दूसरे पॉइंट पे। आप ऑलरेडी मैं कंपनी में हूं, वो कॉम्पिटिटर कंपनी है, मेरे पास मौका है, मैं बुराइयां कर सकता हूं, उल्टा सीधा बोल सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूं बिकॉज ऐसा हुआ भी नहीं है अभी तक। शायद ही किसी को ये प्रॉब्लम हुआ हो या लोगों ने एक्चुअल में कोई कंप्लेंट की हो। बोट ब्रो के ऊपर किसी ने भी यूजर ने कोई कंप्लेंट नहीं की है, ठीक है, और ये सेशन उसका नहीं है, तो इस पे मैं बात करना चाहता हूं। लेकिन मैंने 2 शब्द आपको बता दिया कि अभी भी लोग काम कर रहे हैं, अभी भी लोगों का पैसा भी आ रहा है, कंपनी बंद भी नहीं हुई है और कंपनी चल भी रही है। समझ गए आप? उस कंपनी में अभी भी कुछ नहीं हुआ। ये तो न्यूज है, मैं उस न्यूज को भी डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको पूरी स्टोरी कवर करनी चाहिए कि वो मैटर वाईएफएक्स का है, बोटब्रो का है, या वो क्यूएफएक्स का है जिसके पिछले जो डायरेक्टर थे वो मिस्टर सूद साहब थे। वो क्या मैटर है, मैं उधर नहीं जा रहा हूँ, ये पूरा सेशन घूम जाएगा। इसीलिए मैंने आपको इन शॉर्ट आपको बता दिया कि उन्होंने जो गलतियां की है वो गलती हम तो करने वाले नहीं है, और एक टाइम पर आकर के हम लोग इसे ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट कर देंगे। अगर आप हमारी बॉट सर्विस को आईएनआर के थ्रू खरीदेंगे तो जीएसटी आप पे करेंगे, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर जीएसटी आप पे कर रहे हो तो आप भी फेयर है, और हम लोग जीएसटी के थ्रू अपना बोर्ड बेच रहे हैं तो हम भी फेयर है। बिल्कुल क्लियर तरीके से हम काम किया जा सकता है। लेकिन आज मौका है कि कुछ टाइम आपको मिल रहा है जहां पर लिबरल पॉलिसी हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, जहां से आप अपने लिए पैसा बना सकते हैं इस प्लान के थ्रू। सिंपल। नेक्स्ट। चलिए, जितने भी लीडर्स हैं आप सभी ये हैंड राइज लिया जाएगा, फटाफट से अपना हैंड राइज कर लीजिए। मिस्टर विकास कुमार सर, सबसे पहले तो मैं फीडबैक लेना चाहूंगा मिस्टर मनीष सर जिनका हैंड राइज था। क्या सर की बातों से आपको सहमति मिली? सॉरी, कुछ हद तक। तो आपके कोई बात नहीं सर, आप कॉलिंग पे आ जाइए, आपके जितने भी सवाल हैं आपके सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। देखिए, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ऐसी मैं हाँ बढ़ दूं जो मेरे मन में, मैंने आपको क्लियर कर दिया। नहीं बिल्कुल देश आजाद है, आप भी आजाद है। आप, मैं तो सीधा सा बोलता हूँ कि अभी सड़क पे अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो क्या हम कार चलाना या ड्राइव करना छोड़ देंगे? ये तो चीजें रोज देखते हैं कि यार उसके साथ होंगे, मेरे साथ भी तो हो सकता है, तो मैं ड्राइव करना छोड़ सकता हूँ क्या? ये बताइए आप। ऐसे तो दुनिया में कोई बिजनेस ही नहीं करेगा कभी भी, कोई कंपनी चल ही नहीं सकती। और कंपनियां सालों से चल रही हैं, बंद भी हो रही हैं, और कंपनी आज भी चल रही है, बंद भी हो रही है। ये चीजें चलती रहेंगी। मैटर करता है आपकी प्लानिंग क्या है, आपका इंडिविजुअल गोल क्या है। वहां पे 5 साल में प्रॉब्लम आई है, आपका खुद का प्लान क्या है कि मुझे 6 महीने साल भर में बना करके पैसा निकलना है, या लगे रहना 5 साल तक, 10 साल तक, 20 साल तक, जब तक एंड ना हो जाए। वो आपकी इंडिविजुअल प्लानिंग होनी चाहिए। समझ गए सर? और हमने अपना क्लियर कर दिया कि हम लोग तो इसे ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल में 101% कन्वर्ट करेंगे।
हम कहीं नहीं जाएंगे। प्लान बंद होगा लेकिन कंपनी बंद नहीं होगी, दोनों में अंतर समझ लेना। मतलब इतना है कि अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका प्रॉफिट उसे मिलेगा, आपके साथ में शेयर नहीं किया जाएगा, इतना फर्क आएगा बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सर कल को जैसे अपलाइन को भी मैं बाई चांस ऐसा केस नहीं होगा, चलो मानता हूँ, लेकिन मैं अपवाद स्वरूप बात लेके चल रहा हूँ, कल को कोई फ्रॉड हुआ अपलाइन को भी मैं कह दूं क्या ऐसा हो गया है, वो तो ये कहेगा मैं क्या करूंगा, गई कंपनी। मैं एक अपवाद ले रहा हूँ इंडिविजुअल। तो इसके लिए आप क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए? मैं मेरे क्वेश्चन का सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। आपने क्वेश्चन किया कि अगर कल को कुछ ऐसी चीज हो गई और मेरा प्लान ने कह दिया कि कंपनी चली गई, तो उस कंडीशन में क्या, मतलब वही मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि ये तो चीजें सदियों से चलती हुई आ रही हैं, आज कोई नई चीज थोड़ी है। मैं बहुत प्रैक्टिकल इंसान हूँ, सभी लोग जितने मीटिंग में ना ज्यादातर कई सेशन मेरे ले चुके हैं और मैं बिल्कुल क्लियर और ऑनेस्ट बोलता हूँ। तो इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप बताइए कि ऐसी कंडीशन में क्या होना चाहिए, कंपनी को क्या करना चाहिए, बताइए आप। क्या मेरे बोलने से ही वो सिक्योरिटी आपको मिलती है तो मैं बोलता हूँ आपको, या कोई पेपर अगर मैं बना के देता हूँ उससे आपको सिक्योरिटी मिलती है तो आप मुझे बताइए। सर ये सारी चीजें दिखाने की होती है सिक्योरिटी वाली, जो आप सोचते हैं कि बिल्कुल कस करके आप दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है स्टॉक मार्केट, मतलब ये समझ रहे किसी भी कंट्री का अगर इकोनॉमिक समझना है तो उसके स्टॉक मार्केट को आप देख लो। रिसेंट की मैं 12 तारीख की आपको बात बता रहा हूँ, 3 दिन पहले की, उस मार्केट के अंदर 12 लाख करोड़, इतना बड़ा नंबर है, सारा का सारा डूब गया। बताइए हु इज द रिस्पॉन्सिबल? सेबी 100% सिक्योर, स्टॉक मार्केट 100% लीगल और सिक्योर, गवर्नमेंट का सपोर्ट, कंट्री का सपोर्ट, कहां पे सपोर्ट नहीं है उसको? बड़ी बड़ी फर्म, बड़ी बड़ी कंपनियां, घुस गया। अभी किसको बोलेंगे बताइए आप? 12 लाख करोड़ इज द ह्यूज नंबर, इतना बड़ा नंबर है 12 लाख करोड़ का, डूब गया इन्वेस्टर्स का, एक झटके में गायब हो गया। मैं 12 तारीख की बात कर रहा हूं मार्केट की। अगर आप देखेंगे क्रैश, और वो तो सीधा बोलते हैं कि हाँ ये आप इतने बड़े बड़े ब्रांड है, एंजल ब्रोकिंग हो गया, जीरोधा हो गया, आईसीआई डायरेक्ट हो गया, इतने बड़े ब्रांड, उनकी बैंकिंग है, उनके म्यूचुअल फंड्स चल रहे हैं, है ना, ऑल ओवर कंट्री उनकी इतनी सारी ब्रांचेस हैं, आप उन पे भरोसा कर रहे हैं बिकॉज यस ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, लीगल है, सब कुछ है, लेकिन इन्वेस्टर का पैसा तो डूब गया ना, वहां पे आप क्या करोगे? सोचिए आप, वहां पर तो कुछ भी नहीं कहने के लिए आप किसको बोलेंगे? आप सेबी को बोलोगे, आप बैंक को बोलोगे आप, क्योंकि वो तो एक इतनी जल्दी जल्दी बोलते हैं स्टॉक मार्केट डिपेंड ऑन मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इतनी जल्दी बोल के निकल जाते हैं वो ऐड में। कर लो क्या करोगे आप? लेकिन भरोसा पूरा है, ट्रस्ट पूरा है कि हाँ ये नहीं जाएंगे, पैसे जा सकता है, और जाता है, गया 12 तारीख में 12 लाख करोड़ डूबा इन्वेस्टर्स का। तो सर पैसों को लेकर के अगर इतना आप सीरियस हो गए ना तो नहीं हो पाएगा, कोई चीजें नहीं हो पाएंगी, ड्रीम पूरे नहीं हो पाएंगे। अगर इतना ज्यादा सीरियस हो जाएंगे तो किसी ने, मैं तो सीधा सीधा से बोलता हूं, अगर इतना डर लग रहा है, जितना कैपेसिटी है 5,000 10,000 रुपए का, उतना आप डाल करके बैठ जाओ आराम से। जो धंधा चल रहा है, जो भी आपका ट्रेडिशनल बिजनेस है या जॉब है, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर इस धंधे में डर लगता है तो 10-5 हजार रुपए डालो सर, और जो भी उससे 300 400 500 1000 रुपया बनता है वो आप बनाओ महीने का, और टेंशन फ्री रहो, बिल्कुल डर ही खत्म। और यही चीज आप आगे अप्लाई करो, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। एज ए कंपनी मैं तो यही बोल सकता हूँ। मैं किसी को रिकमेंड भी नहीं करता कि आप मकान बेच दो, दुकान बेच दो, लोन उठा करके लाखों, क्यों लगाना भाई, मत लगाओ। छोटे छोटा पैसे ही लगवा रहे हो, 5 हजार में कोई सुसाइड तो करने से रहा, 5,000 10,000 का अगर मान लो, हालांकि ऐसी चीज नहीं, मैंने बता दिया प्लान, सारी चीजें आपको क्लियर कर दिया, विजन भी और गोल भी। बट बाय डिफॉल्ट अगर मान लो आपकी बात ही बड़ी करते हैं कि जैसा अभी तक होता है यार, भविष्य में ऐसा भी होगा, तो 5,000 10,000 में कौन सुसाइड करेगा बताइए आप? मैं एज ए ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर मैंने काम किया है, मैंने क्रिप्टो करेंसीज का मैं प्रोफेशनल ट्रेडर भी हूं, और ये समझ लें कि मैंने लाखों रुपया बर्बाद किया हुआ, पता नहीं कितने लाख में बर्बाद कर चुका हूं, लेकिन मैं वहीं से पैसे निकालता हूं उसी मार्केट से, और आज की डेट में कमा रहा हूं। क्योंकि मुझे पता है जिस दिन आप ये स्ट्रेटेजी सीख गए कि नेटवर्क मार्केटिंग माना कौन सी कंपनी पकड़नी है, उनके लोगों से बात करके क्या लग रहा है, अपनी खुद की ऑब्जर्वेशन क्या है, मेरी बातों पे मत जाओ। ऐसे कंपनी में बोल सकता हूँ कि नहीं हम लोग बनेंगे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर मैं आपको कुछ भी बोल सकता हूँ, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और हम डोनाल्ड ट्रंप को भी लेकर के आ रहे हैं, हम इसको भी, ये सब बातें बोलने की, इन बातों से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकल चीजों पे आना चाहिए। मैं ये सीधा सीधा बोलता हूँ कि मेरी बातों पे मत जाओ। एज
पर आपका पैसा है तो आपकी रिसर्च होनी चाहिए, आपकी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। आप खुद से प्लान करें कि यार मुझे क्या लग रहा है कि ये लोग से जिनसे मैंने बात की है क्या लगता है, ये प्लान देख करके लग रहा है कि कहीं से पैसा लूज हो रहा है कि नहीं लूज हो रहा है, ये जो पूरी शिप है इसके अंदर कितने होल हो सकते हैं जिसकी वजह से पूरी की पूरी शिप डूब सकती है। अगर एक या दो होल है तो कितने टाइम तक ये जो शिप है पानी के अंदर सर्वाइव कर सकती है। तो ये ऑब्जर्वेशन, ये रिसर्च आपकी खुद की होनी चाहिए, ना कि ये कि कितना पैसा डूब गया तो हो गया तो ये हुआ तो ये भविष्य की चीजों पे नहीं चाहिए। और खुद से दिमाग लगा के सोचिए कि साल 6 महीने अपना पैसा बनाना है या जी। एक मिनट मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं हूँ क्लियर कहने वाला, जो मेरे मन में था जो सुना था वो मैंने आपसे पूछ लिया। नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, मैं तो सुनो मेरे को इन्वेस्ट करने की चाहत है, इसलिए मैंने आपसे पूछा है। जो टाइम पास करना होता तो मैं हवा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। सर मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन मैं जैसे आप बिल्कुल साफ कहने वाले इंसान है, एज ही मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल है। जितने लोग यहाँ सुनते हैं ना कंटिन्यूसली, वो सब मेरे बारे में जानते हैं कि मैं बिल्कुल एकदम क्लियर ही बोलता हूँ, घुमा फिरा के नहीं बोलता हूँ। तो डर से धंधा नहीं होगा सर, डर के आगे जीत है, आगे बढ़िए। छोटी शुरुआत करनी है, छोटी शुरुआत करके देखिए 2 4 6 महीने, उसके बाद में आप बड़ा कर सकते हो। और मैं ऑलरेडी कर दिया है, मैंने ऑलरेडी कर दिया है। चलिए बहुत बढ़िया सर, कॉन्ग्रेचुलेशन, बेस्ट ऑफ लक, हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट मिलेगा। निश्चिंत होकर के आप काम कीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। टीम बिल्डअप कीजिए, छोटे छोटी शुरुआत कीजिए, छोटे छोटे कदम बढ़ा करके बड़ा सफर तय किया जा सकता है। और बड़ी छलांग के चक्कर में कई बार लोग गिर जाते हैं, तो आपका स्टेप बिल्कुल ठीक है, शुरुआत आपने कर दी है। आपका सवाल बहुत ज्यादा ऑथेंटिक और सही था। और जनरली ये लोगों के बीच में एज ए ह्यूमन नेचर साइकोलॉजिकली इस तरीके के सवाल आते भी हैं, और मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत भी हूँ। लेकिन मैं आपको पूरे इंडस्ट्री का सच बता चुका हूँ कि ये पहले भी हुआ था, आगे भी होता रहेगा। सवाल ये उठता है कि कितने लोग इसमें फेरबदल करते हैं या ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट कर पाते हैं। ठीक है सर, तो ये चीजें शुरुआती कंपनियों को आप देखोगे, शुरुआत के 2 4 6 महीने वो कहां थी, उसके बाद में उनके बड़े बड़े ब्रांड, बड़े बड़े नाम निकल करके आते हैं। तो आई होप मैं आपको काफी चीजें बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इन चीजों से क्लियर रहेंगे, हो चुकी होंगी कुछ बातें क्लियर। अगर इसके बाद भी कुछ रहेगा तो आप सेशन एक और मैनेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, ओके। नेक्स्ट मैं लेना चाहूंगा विकास कुमार सर। मैंने आपको इनवाइट का ऑप्शन दिया है, फटाक सॉफ्ट एंड स्वीट में अपनी बातों को रखेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार विकास कुमार जी। सर मेरा एक छोटा सा डाउट था सर। बताइए। जो मेटा ट्रेडर 5 पे जो ट्रेडिंग होती है तो उसमें मतलब जितना डॉलर प्रॉफिट होता है और जब ये क्लोजिंग होता है तो उसमें डिफरेंस क्यों आ जाता है सर? एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो शेयरिंग किया जाता है आपकी टीम के साथ भी। यानी कि जो जिन्होंने आपको रेफर किया था, आपको पता होगा 30-70 के रेशो में जनरली ये काम करता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि इसमें मान लो प्रॉफिट अगर ज्यादा भी बनता है तो कंपनी हमेशा कुछ प्रॉफिट बैकअप में भी रखती है, क्योंकि जब अगर किसी कंडीशन में लॉस होता है तो वहां से उसकी रिकवरी भी दी जा सके। साथ में मान लीजिए अगर बोर्ड को कोई एग्जैक्ट ट्रेड नहीं मिल रही है, साइड वे में चल रहा है, या कोई ट्रेंड ऐसा मार्केट में चल रहा है, रिवर्सल ट्रेड ऐसा चल रहा है, या मार्केट में वॉल्यूम नहीं मिल पा रहा है, एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में अगर ट्रेड नहीं हो रहा तो वो बैलेंस प्रॉफिट को आपके साथ में शेयर किया जा सके। तो ट्रेड के थ्रू पहले भी लोग प्रॉफिट ले चुके हैं, और जब किसी कंडीशन में बोर्ड ने ट्रेड नहीं उठाया तो उनका जितना बैलेंस बचा हुआ था वो भी उनके साथ में शेयर किया गया है। और 10-10% वीक का भी ऐसा भी हुआ कि 10-10% वीक में भी निकला था, जिसके बाद में 4-4-5-5% की क्लोजिंग करके 5% को होल्डिंग किया गया, जो अगली बार में दिया गया। ठीक है, तो इसी वजह से जैसे मैंने आपको कंसिडर किया कि अभी जैसे 3.25% पर क्लोज हुआ है तो 1.5% का बोनस हमारे पास में पेंडिंग पड़ा है। जो भी कंपनी आपको एग्जीक्यूट देने वाली है वो भी 1.5% मिला करके लगभग 4.25% के आसपास का टोटल प्रॉफिट इस वीक का बुक होगा आपके साथ में। चलिए नेक्स्ट। एक और क्वेश्चन है सर कि जैसे जो प्रॉफिट आता है मेरा, हम उसे री इन्वेस्ट में वहीं पे करना चाहता हूँ, तो वहां पे कोई ऑप्शन नहीं है अभी तक ना? बिल्कुल नहीं है। और मैं आपको सलाह दूंगा विकास जी, आप इस चक्कर में ना भी पड़े तो ज्यादा बेहतर होगा। री इन्वेस्टमेंट वाला, इसको कंपाउंडिंग बोलते हैं, लेकिन ये समझदारी नहीं है। मैं आपको पर्सनल एज अ कंसल्टेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सलाह दे रहा हूँ कि जो प्रॉफिट बन रहा है उसको आप लेते रहिए बस। ठीक है, आगे क्या करना है अगले सीजन में आप सीखेंगे कंटिन्यूसली। हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे कंटिन्यूसली आगे भी सेशन रखने वाले हैं। आगे बताएंगे आपको किस प्रॉफिट के साथ आपको कैसे खेलना है, कहाँ पे कितना यूज करना है, अपनी पर्सनल जो डिजायर्स है उस पर कितना आप यूज करोगे, री इन्वेस्टमेंट करना है तो कहाँ करना है, और क्या क्या चीजें हो सकती है। एक ही चीज में पैसा मत घुमाओ, डाइवर्सिफाई करो, और भी ऑप्शन हो सकते हैं सर। एज अ कंपनी देखो, एक चीज मैं आपको यहाँ पे नोटिस करने वाली बात बता दूं कि आप ना ये से हमारा विजन भी आपको कहीं ना कहीं नोटिस करने की जरूरत है कि हम लोग क्या कह रहे हैं। एज अ कंपनी तो हमें तो फायदा है भाई, जो पैसा देना था वो भी अंदर ही आ चुका है, फायदा ही है। लेकिन मैं फिर भी आपको वो सलाह नहीं दे रहा हूं। मैं बोल रहा हूं आप कंपाउंडिंग छोड़ करके आप प्रॉफिट लीजिए, उसको मल्टीपल कहाँ यूज करना है नेक्स्ट सेशन में हम लोग बताएंगे कि क्या उसका फायदा उठा सकते हो आप। जी
समय कम है। नेक्स्ट मैं लेना चाहूंगा मौर्य जी। मैंने आपको अनमिस्ट का ऑप्शन दिया है, सॉफ्ट एंड स्वीट में रखिएगा क्योंकि और भी हमारे बीच पार्टिसिपेंट्स है, उनका भी सवाल लेना है। जी सर नमस्कार सर। एक मेटाडेटा से लेकर क्वेश्चन है सर, जो आप प्रॉफिट बनता है हम क्योंकि आप कॉपी ट्रेडिंग करते हैं ना सर, तो उसमें क्या जितना प्रॉफिट हमारा बनता है हम उसे तुरंत बुक कर सकते हैं या आप ही की तरफ से वो सर बुक होगा? देखो सर, आप उसके अंदर बिल्कुल कर सकते हो, और जनरली अगर इस तरीके की चीजें करते हैं तो इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं बोर्ड के साथ में। अगर आपने बोर्ड परचेस किया तो बोर्ड को बोर्ड का काम करने दें, वो ज्यादा बेहतर है। बाकी अगर बोर्ड ट्रेड नहीं कर रहा तो भी आप इंडिविजुअली ट्रेड कर भी सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप, आपका अकाउंट है, कुछ भी कर सकते हैं आप उसमें। ठीक है सर, 7 मिनट 6 मिनट अपने पास में बचे हैं, लकी जी। ओके सर। मिस्टर सूरज भागीरथ सर, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, मोस्ट वेलकम। सॉफ्ट एंड स्वीट में अपनी बातें रखेंगे क्योंकि और भी लीडर हमारे साथ बने हुए हैं। मिस्टर सूरज भागीरथ जी। जी नमस्कार सर। नमस्कार सूरज जी। नमस्कार सर, कंटिन्यू करते चलिए। मेरा सर एक छोटा सा ये सवाल था, क्योंकि मैं CFX के प्लान को देखा तो इसमें सर जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो जैसे कि इन्वेस्टर को देखा जाए तो ऐसे जो प्लान प्रेजेंटेटर है वो कहते हैं कि 15 से 20% का अप टू 15 से 20% बोलते हैं, लेकिन ये वो कहते हैं कि कंपनी को चूंकि 3-4 महीना हुआ है और 28% तक लास्टली जो है हर महीने दे रहा है, तो ये कंसिस्टेंसी से हर महीना इतना प्रॉफिट निकालना सर फॉरेक्स से कैसे पॉसिबल है? क्योंकि हम जो देखते हैं बड़े बड़े ट्रेडर्स का, वो कहते हैं कि नहीं 15 से 20-25 तक हम जो कहे कंसिस्टेंसी से निकाल सकते हैं, बट हर मंथ नहीं निकाल सकते हैं। तो ये CFX कौन ऐसा स्ट्रेटेजी यूज करता है जो सर इतना प्रॉफिट हर महीना निकालता है? इसके बारे में थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए था। गुरु जी सवाल तो बहुत बढ़िया, और दिल ये कर रहा है कि ये सेशन ना कम से कम 1 घंटा और चलना चाहिए। मतलब बताने के लिए मेरे पास में इतना कुछ है, लेकिन फिर भी इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज आपको नोट करने वाली बात यह है कि आपके पास में अगर प्लान का प्रेजेंटेशन है तो उसमें सबसे पहले तो आप ये देखिए कि उसमें क्या चीज है। किसी ने नहीं बोला 15 से 25, वहां पर लिखा हुआ है अप टू 7%, और 7% अगर वीक का लगाते हैं तो 4 वीक का कितना होता है सर? 28%। लेकिन कभी 3 आता है, 3% आता है, कभी 4% आता है, कभी 3.5% आता है। इस तरीके से इस रेशो में ये चलता रहता है जनरली। कभी कभी ज्यादा हो जाता है, 22% 23% तक मंथ का भी रिटर्न आया है। और रही बात स्ट्रेटेजी की, तो एक ह्यूमन और एक एल्गो ट्रेडिंग मैकेनिज्म में बहुत जमीन और आसमान का अंतर होता है। अगर मैं उस पर बताने बैठूंगा आपको कौन कौन से टूल्स उसके साथ में इंटीग्रेट होते हैं, कौन कौन सी चीजों को कंसीडर किया जाता है, कैसे ट्रेड लिया जाता है, तो वो चैप्टर नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा और टाइम लग जाएगा बहुत ज्यादा। और कहीं ना कहीं फिर ये भी है कि आप वो सीक्रेट्स को समझ रहे हैं कि क्या करना है, कौन कौन से टूल्स को यूज करना है। लोग बोलते हैं कि 80 टूल हम लोग यूज कर रहे हैं। जनरली मैं आपको बता देता हूँ एज ए ट्रेडिंग एक्सपर्ट कि आपको किसी भी 80 तरीके के टूल्स को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप एक एल्गो ट्रेडिंग बोर्ड को, आप अपना खुद का भी बोर्ड भी डिजाइन कर सकते हो, आप खुद से भी बना सकते हो, लेकिन आपको आना चाहिए एक्चुअल में कि इसको बनाया कैसे जाता है। तो वो ट्रेनिंग हम लोग नहीं दे रहे हैं। जनरली इतना है, बोर्ड अपना काम कर रहा है, पैसा बन रहा है। ज्यादा डीप डिटेल्स में जाओगे तो अटक जाओगे। ये समझ ले कि एक इंसान के साथ में इमोशंस कनेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से ग्रीड एंड फेयर में वो फंस जाता है, डर के अंदर और लालच के अंदर कि बढ़ रहा है, अभी और बढ़ेगा, अभी और बढ़ेगा। उस चक्कर में वो प्रॉफिट बुक नहीं करता, वो नीचे घुस जाता है, या वो कहता है कि अभी नीचे गिरना शुरू हो गया तो शायद यहाँ से रिकवर हो जाए, शायद यहाँ से रिकवर हो जाए। वो रिकवर नहीं होता और वो लिक्विडेट हो जाता है। जबकि जो अगर एल्गो बॉट होता है वो पूरी तरीके से इमोशंस लेस होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है नुकसान कितना हो रहा है या प्रॉफिट कितना हो रहा है। उसका जो टारगेट है वो अपना टारगेट के साथ में काम करता है कि मेरे को इतना बुक हो रहा है, निकल लेना है, इतने परसेंटेज में मेरे को निकल लेना है, इतना बुक करके मेरे को निकल लेना है। तो ये जनरली बेसिक इमोशंस का डिफरेंस आप समझ लें। मेरे ख्याल से इतना काफी रहेगा। और ऑलमोस्ट टाइम सर हो चुका है, 2 मिनट बचे हैं, और मैं चाहूंगा कि आप सर इसको देख लें क्योंकि समय ऑलरेडी बहुत हो चुका है। 9:30 पे सेशन शुरू हुआ था, 10:30 बज चुके हैं। लकी जी। ओके सर। मिस्टर आईफोन फटाफट से अपने सवाल को रखेंगे। मिस्टर आईफोन, सबसे पहले आईफोन, वीवो, सैमसंग, टेक्नो, ये सब नाम से ना आया। प्लीज आपके माता पिता ने आपको एक सुंदर सा नाम दिया होगा, अपने नाम से जरूर आए। बिल्कुल। अरे ब्रांड है सर आईफोन। जी सर, मेरा सवाल बस यही था, ये शायद मेरा हो गया कि हमारा जो बोर्ड बोर्ड होता सर, ये 1 लाख पे 6 से 6.5 हजार रुपए पर मंथ दे रहा था सर। जी। और सर ये जो है 1 लाख पे 25 से 28 हजार रुपए जो दे रहे हैं महीने के, तो सर ये पूछना चाह रहा हूँ कि इतना रुपया दे रही है, कहाँ से दे रही है कंपनी? मतलब ऐसा क्या बिजनेस कर रही है जो इतना प्रॉफिट दे रही है सर? नहीं, आपने भाई आपका नाम जानना चाहूंगा मैं। मेरा नाम जी अब्दुल वाहिद है। अब्दुल वाहिद। तो अब्दुल भाई मैं आपको बता देता हूँ कि पहली चीज तो ये है कि
आप प्लान को समझिए एक बार ध्यान से, अच्छे तरीके से कल। और उसके आपके अपलाइन कौन है? जी गांव के एक बंदा है जी। चलिए, अगर कोशिश हो सके तो मुझसे बात करने की कोशिश करना, कॉन्फ्रेंस के थ्रू या कॉलिंग के थ्रू, कैसे भी, तो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। लेकिन कल आप प्लान जरूर देखिएगा ताकि आप समझ सके कि ये काम कैसे करता है चीजें। ये अगर मैं आपसे डायरेक्ट पैसे लेता हूँ और मैं बोलता हूँ कि आपको 28,000 रुपए महीना दूंगा, तो आपका ये जेन्युइन क्वेश्चन है कि मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ। मतलब ये तो वो फिर हेरा फेरी वाली कहानी हो गई ना, कि वो जो विदेश में कंपनी है बिपाशा बसु बोलती है कि 14%, वो हम वीक में हम लोगों को 14% मिलता है, उससे हम लोग हमारा तो डबल होता है 7 दिन में, और इसीलिए हम आपका 14 दिन में डबल करके दे रहे हैं। तो बिपाशा बसु ऐसे बोलती है, वो समझ में आती है कहानी। तो ये वो वाला बिजनेस नहीं है, ट्रेडिंग बिजनेस है, ट्रेड कर रहे हैं, प्रॉफिट बना रहे हैं, बात खत्म। और जिस कंपनी की आप बात बता रहे हो 1,06,000, अगर आप उसकी पिछली हिस्ट्री चेक करेंगे तो स्टार्टिंग में उस कंपनी ने 28% तो छोड़ी सर, 30-40% तक भी निकाल करके दिया लोगों को ट्रेडिंग से, ठीक है। और बाद में उन्होंने उस रेशो को कम किया और प्रॉफिट का फायदा लिया, और इसकी वजह से उन्होंने मल्टीपल चैनल्स अपने जो है रिसोर्सेज बनाए हैं। वो सब आप देख भी रहे होंगे, लग्जरी कारें, और मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान, और है ना। तो ये सारी चीजें कहां से होती है? उन्हीं पैसों से ही होती है। तो ये चीज है कि उन्होंने पहले 28-30% तक दिया, बाद में 6% तक लेकर के आए। शुरू में कम्युनिटी जुड़ गई है और पैसे से लोग पैसा बना रहे हैं, सिंपल तरीका है बस। ओके सर, थैंक यू। अगर आपकी इजाजत हो तो हमारे बीच 5 हैंड राइज और है, मैं ले लूंगा, नहीं तो हम लोग टाइम हो चुका है, मंच को समाप्त भी कर सकते हैं। सर मुकेश मोदी जी का लीजिए। मुकेश मोदी सर, ग्रांड वेलकम, मस्ट वेलकम, स्वागत है। सब फ्रेंड स्वीट में अपनी बातों को रखेंगे। हेलो जी सर, नमस्कार। नमस्कार मोदी जी, कैसे हैं? मोदी जी का नाम सुनते ही आवाज नहीं आ रही? बिल्कुल जी, बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है, बताइए। मैं सुन पा रहा हूँ। मैंने आपको अगेन अनम्यूट का ऑप्शन दिया, मुकेश मोदी सर, फर्स्ट टाइम इज मनी, प्लीज फास्ट। जी मुकेश जी, शायद इंटरनेट। जी सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार, बताइए मुकेश जी, सुनना चाहेंगे आपको, बताइए प्लीज। सर ये मेरे टीम में सर एक क्वेश्चन आया था कि अगर मैं प्रिंसिपल अमाउंट को विड्रॉल मारूं तो कितने समय में सर मुझे मिल जाएगा, ये मैं जानना चाहता था, मैं कुछ बता नहीं पाया। ओके। जनरली जो टाइम है ब्रोकर का 48 to 70 आवर के बीच में वो आ जाता है जनरली, पहले भी आ जाता है। ओके सर, जनरल टाइम। यही ओके सर प्लीज यस खानू सर प्लीज। वहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है वर्किंग डे 2 to 5 डे, 2 से लेके 5 दिन तक आप वेट करेंगे प्लीज। वहाँ पे सर नीचे डैशबोर्ड में सारी चीजें लिखी हुई है, जब आप विड्रॉल लगाने चाहते हैं तो सारी चीजें लिखी हुई है। ओके सर, अभी लकी जी ने भी लगाया था, अभी इनका भी था एक विड्रॉल था, इनका भी मेरे ख्याल से बता रहे थे, तो आ गया था उनका भी $2,500 का, जल्दी आ गया था, ज्यादा समय भी नहीं लगा था, 2 से 5 दिन तो नहीं लगे थे, जल्दी आ गया था, है ना। हाँ जी सर, जी। और बताइए सर, हैंड राइज लेना है कि नहीं? लगातार हैंड राइज बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ते रहेंगे, सुबह हो जाएगी फिर। आपकी इजाजत हो तो लूंगा, नहीं तो विजय सर, ग्रांड वेलकम, मोस्ट वेलकम। अगर आप मंच पे हैं तो आप अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं। मिस्टर विजय सर, हम आप सभी के बीच बुलाने चाह रहे हैं, जो एक डायनेमिक लीडर है यूपी की। मेरी आवाज आप तक जा रही है तो सर प्लीज कंटिन्यू करेंगे और आप ही बताएंगे करना क्या है। मिस्टर विजय सर, कोई नहीं, शायद विजय सर का कॉल क्योंकि बहुत ज्यादा बिजी पर्सन है, समय नहीं मिल पा रहा होगा। एक एड्रेस मैं और लेना चाहूंगा सूरज जी का। सूरज जी, ग्रांड वेलकम, मोस्ट वेलकम। मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है, फटाक से आइए और अपनी बातों को रखिए। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। सर वेरी गुड मॉर्निंग सूरज जी, कैसे हैं? बढ़िया सर, एक नंबर सर जी। सर साधु सर, मुझे ना सर मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है सर, मुझे सर सिर्फ ये है ना सर कि मुझे सर यूपी में सर। अच्छा मीटिंग। हाँ सर, मीटिंग के लिए सर। फिरोजाबाद? हाँ यस सर, फिरोजाबाद। ओके, चलिए मैं कॉल करता हूँ आपको, ठीक है? बिल्कुल मिलेगा सर, आपको मीटिंग बिल्कुल मिलेगा। और एक और मैं देख पा रहा हूँ सर, एक हैंड राइज और ले लीजिए। मिस्टर गणपति कुमार जी, अगर आपका कोई सवाल है तो फास्ट रखिए। मिस्टर गणपति कुमार जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज। आप कोई भी हैंड राइज मैं नहीं लूंगा, ये लास्ट हैंड राइज है क्योंकि हमारा समय 3 मिनट ऑलरेडी एक्स्ट्रा हो चुका है। थैंक यू सर, थैंक यू सर लकी राज सर, और थैंक यू सर सानू सरकार सर। और क्या बोलते सर, सर मेरा कोई सवाल नहीं है सर, बस काम करके मजा आ रहा है
बस यही मैं बोलने के लिए सर, मैं क्या बोलते हैं, मैं अपना बोलने का इजाजत मांग रहा था सर आपसे। और सर सीएफएक्स बोर्ड एक सर समझिए कि 2025 में सर खाली नहीं जाएगा लोगों को सर, 100% लोग सर यहाँ पे सारा लोग पैसा कमाएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो यही चीज बोलता हूँ कि देखो, एक ना टीवी में ऐड आता था बहुत टाइम पहले, और वो ऐड था दिखावों पे न जाओ अपनी अकल लगाओ। किस ने देखा है? कोई हैंड रेस करके बताएगा टीवी में ऐड देखा है किसी ने? है दिखावों पे न जाओ अपनी अकल लगाओ। कितने लोग हैं यहाँ पर? देखा किसी ने? सूरज जी ने भी देखा है? हाँ चलिए, चलो तो कुछ लोगों ने देखा है एक्चुअल में। हाँ तो यही चीज है कि अपनी अकल लगाओ इन द सेंस की ये है कि मैं सभी लोगों को ये बोलता हूं कि अपनी खुद की रिसर्च करें, स्टडी करें, ऑब्जर्वेशन ले, प्लान बनाए खुद का। कंपनी का विजन, कंपनी का गोल अगर है तो कंपनी अपना गोल जाने, कंपनी अपना विजन जाने, उनको पूरा करना है, वो पूरा कर रहे हैं, अपने तरीके से कर रहे हैं। लेकिन इंडिविजुअली हर पर्सन का अपना एक विजन, अपना एक गोल, अपना एक माइंडसेट होना कंपलसरी है, होना चाहिए। अपनी ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे वो अपना प्लान बनाए, मुझे कितना पैसा बनाना है इस कंपनी से, ये प्लान आपके पास में एटलीस्ट होना चाहिए। और इसके साथ में ये और सोच लेना कि उस पैसे का करना क्या है, ये भी, क्योंकि वो बनाना फिर आसान हो जाएगा। एग्जैक्टली अगर आपको क्लियर हो जाए कि मुझे 10 लाख चाहिए, अभी मैं किसी से पूछूंगा कि कितने पैसे कमाने का, तो बोल देंगे हाँ कमाने मेरे को 1000 करोड़, लेकिन उनको पूछने बैठो पता है 1000 करोड़ कहाँ खर्चे करने, तो उनको 10 चीजें नहीं बता सकते, 10 चीजें नहीं बता। तो ये एथिकल तरीका नहीं है। जनरली पता होना चाहिए कि मुझे किन किन चीजों की नीड है, मैं क्या एक्चुअल में करना चाह रहा हूँ, या मुझे इतना पैसा चाहिए जिसको मैं पैसिव इनकम सोर्सेस में लगाऊंगा, या मुझे कुछ पैसा स्टॉक मार्केट में डाल के रखना है, या कुछ पैसा मेरे को क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट करके रखना है फ्यूचर के लिए, या कुछ मेरे को बैंक में एफडीज करनी है, या ये सारी चीजें करके मुझे जनरली इतना रिटर्न मंथली मिलता रहेगा जिसकी वजह से मेरा रिटायरमेंट हो जाएगा सेफ। यानी कि मैं काम करूं ना करूं, बुढ़ापे में मेरे को कंटिन्यूसली पैसा आता रहेगा, जिसकी वजह से मुझे परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। वो एक बेसिक प्लान है। मैं बेसिक प्लान की बात कर रहा हूँ। आपके ड्रीम, आपके डिजायर और भी बड़े हो सकते होंगे। हो सकता होगा कि आपको डिनर करना हो किसी सेलिब्रिटी के साथ में, किसी हॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ में, तो वो अलग अलग चीजें हैं, उधर नहीं जाऊंगा मैं। तो वो चीज है कि प्लान आपका होना चाहिए एग्जैक्टली, आपको पता होना चाहिए मुझे क्या करना है, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे कितना करना है, कितना नहीं करना है, बस ये चीज है। तो चलिए लकी जी, ऑलमोस्ट टाइम ओवर की तरफ बढ़ चुका है, हम लोग लगे। विजय सर प्लीज, आपका स्वागत है विजय जी। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। यस खानू सर, आप जा सकते हैं, थोड़ा सा मैं मंच को और कंटिन्यू करूंगा। चलिए तो आप कंटिन्यू कर लीजिए, बाकी मैं ज्वाइन हूँ, आप कीजिए कंटिन्यू। नहीं आप रहिए सर, रहिए सर, रहिए, आपके लिए जगह है सर अभी। नहीं सर, अगर बिजी शेड्यूल होगा तो सर आप जा सकते हैं। नहीं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ आपका, मैं देखता रहूंगा, मैं एग्जिट ले लेता हूँ, लेकिन आपका चलता रहेगा कंटिन्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कीजिए कंटिन्यू, ठीक है? प्लीज सर कंटिन्यू। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। तो सभी साथियों को नमस्कार, जय सीएफएक्स बोर्ड। तो साथियों, आज का जो सेशन रहा सानू सर के माध्यम से बहुत सारी चीजें क्लियर हुआ है। इसके माध्यम से हम सभी लोग एक ये अंदाजा लगा चुके हैं कि सिस्टम में हम लोग दिल खोल के, दिमाग लगा के, एक बेहतर तरीके से हम लोग तैयारी करके